हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में स्वागत है और हम अखिलेश सर। कल हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति में पार्ट 1 इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांक की इकाई का अंक पूछ दे एग्जाम में कैसे हल किया जाता है। देखिए, जैसे दे दें 2 पे 5 घात, इसको क्या बोला जाता है? घातांक यानी पावर। अरे घातांक यानी इंडिसेज। एक क्या होता है? घात यानी पावर। एक क्या होता है? बेस, आधार यानी बेस। दो पे 5 घात का मतलब होगा, जैसे 2 पे 5 घात का मतलब हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। कई बार लिखेंगे? 2 पे 5 घात का 2 गुणते 2 कई बार लिखेंगे? 5 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। तो इसमें क्या एक इकाई का अंक क्या आ गया? 2। ते 2 पे 5 घाट छोटा है, हम गुणा कर लेंगे। कोई बड़ी संख्या दे दिया, जैसे दे दे 945 पे 50 घात, तो हम 50 बार लिख के तो गुणा करेंगे नहीं। तो उसके लिए हमको किसी नियम की आवश्यकता पड़ेगी। वही जिस नियम की आवश्यकता पड़ती है वही आज हम लोग पढ़ेंगे। घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। क्या नियम है? वैसे तो नियम एक ही नियम पढ़ लेंगे, सब लगा लेंगे, मगर हम लोग तीनों नियम पढ़ेंगे, जानते रहेंगे तो और आसानी रहेगा हम लोग के लिए। घातांक की इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, निम्नलिखित 3 नियम हैं। निम्नलिखित 3 नियम हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, घात चाहे जो भी हो, इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 ही होगा। 0, 1, 5 या 6 ही होगा। देखिए, अभी आप लोग को हम अभी सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे 0, 1, 5 या 6 ही होता है। देखें, जैसे क्वेश्चन पूछ दे आपसे, 955 पे घाते 245 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे पूछ दे भैया 955 पे घाते 245 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब 955, आप ही बताओ, और 955 गुणते 955 245 वाली लिख कर गुणा कर सकते हैं? संभव है? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए हमको रूल पता होना चाहिए। रूल में हम क्या लिखा है कि यदि किसी घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, घात चाहे जो भी इकाई का अंक क्या होता है? 0, 1, 5 या 6 ही होता है। तो रूल आपको पता रहेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बता देंगे? 5। किसका? 0, 1, 5 और 6 का यही होता है। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 होगा। 6 का 6 होगा। तो 4 ऐसी संख्या है
0156 घात चाहे जो भी हो उसके आधार के इकाई का अंक 0156 या 6 ही होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप आँख मूंद के आंसर लगा दोगे, यही होगा। कितना हो बड़ा घात के रूप में चाहे जो भी लिखा हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दें 4546 बगाते 956 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 4546 पे घाते 956 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आधार की इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो घात चाहे जो भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अभी आप याद कर लीजिए, अभी आपको जो रूल नंबर 3 बताएंगे उसमें आपको निकाल कर भी दिखा देंगे कि हाँ 6 कैसे आ रहा है। नियम नंबर 1 यही है, 015 या यदि किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 015 या 6 हो तो उसके घात चाहे जो भी आधार के इकाई का अंक 015 या 6 ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है, यदि किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो तो, अगर किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो तो, 4 हो अथवा 9 हो। देखिए 0 1 5 6 का पढ़ ही चुके, अब उसके बाद पढ़ेंगे क्या? 4 अथवा 9। यदि आधार के इकाई का अंक, यदि आधार की इकाई का अंक 4 हो, यदि आधार की इकाई का अंक 4 हो, अगर घात सम हो तो, घात सम हो तो 6 होगा। अगर घात विषम हो तो, घात विषम हो तो क्या होगा? 4 ही होगा। अगर किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 4 हो, अगर घात सम दिया हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा, और घात विषम हो तो 4 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे क्वेश्चन पूछ दे भैया आप लोग से, 484 पे घाते 856 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पूछ दे बाबू आपसे कि 484 पे घाते 856 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इसको सॉल्व करेंगे। घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या है? 4 है, और घात क्या है? सम संख्या है, घात सम है ना। तो हम बताएं यदि किसी घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या हो? 4 हो, और घात कोई सम संख्या हो तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ दे, 854 पे घाते 735 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस पे घात सम है कि विषम? घात विषम है। जब घात विषम है तो तो इसका आंसर क्या होगा? 4। क्योंकि हम लिखे हैं घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या? 4 हो, घात विषम हो तो इसका आंसर क्या होता है? 4 ही होता है। तो आप 0 1 5 6 4 का पढ़ लिए, उसके बाद अब 9 को पढ़ा दें।
यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक क्या हो, 9 हो, तो घात सम हो तो आधार की इकाई का अंक क्या होगा, घात सम हो तो इसका इकाई का अंक 1 होगा, अगर घात विषम हो तो 9 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन दे दे 499 घाते 255 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चार 499 घाते 255 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बताइए घात सम है कि विषम, घात क्या है, विषम है। जब अब घात विषम है तो हम क्या बताएं, घात विषम हो तो क्या होगा, इसका आंसर 9 ही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे 589 घाते 122 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 589 पे घाते 122 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 589 घाते 122 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 589 पे कितना घात है, 122 घात। घात सम है कि विषम, घात क्या है इसमें, सम है। जब घात बाबू सम हो तो क्या होता है इसका आंसर, घात सम हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। घात सम हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1। अब हम लोग पढ़े नियम नंबर 1 में 0, 1, 5, 6 का पढ़े। नियम नंबर 2 में 4 अथवा 9 का पढ़े। अब जो अंक बचा उसका नियम नंबर 3 में पढ़ेंगे। नियम नंबर 3 पढ़ेंगे। यदि किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो, यदि किसी घातांक के आधार की इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो निम्नलिखित चरण कोष्ठक में स्टेप अपनाते हैं। निम्नलिखित चरण या स्टेप अपनाते। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 5, 6 रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। 4 रहेगा तो 4 के लिए बताएंगे, सम रहेगा तो 6 लिखेंगे, विषम रहेगा तो 4 लिखेंगे। 9 रहेगा तो सम रहेगा तो 1 लिखेंगे, विषम रहेगा तो 9 ही लिखेंगे। मगर वो अंक ना देकर 2, 3, 7 या 8 दे दे तब क्या करेंगे। ये नियम नंबर 3 है, सब अंक पे लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे और सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे और शेष ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे और क्या करेंगे, शेष ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, जो घात दिया रहेगा सबसे पहले उसमें 4 से भाग देंगे और शेष ज्ञात कर लेंगे। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में, प्राप्त शेषफल को
आधार के इकाई के अंक के ऊपर प्राप्त क्षेत्रफल को आधार के इकाई के अंक के ऊपर लिखकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। यही इकाई का अंक मूल इकाई का अंक होगा। मूल इकाई का अंक होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे 252 पे घाते 27 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 252 घाते 27 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, पूछ रहा है कि 252 घाते 27 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। घात यहाँ कितना है? 27 है। और यहाँ आधार कितना है? घातांक के आधार की इकाई का अंक 2 है। तो 2 का तो कोई डायरेक्ट नियम होता नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं? स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे और शेष ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट इसमें क्या है? 27 है। 27 में 4 से भाग देंगे। 4 छके 24। कितना शेष आ गया? 4 छक 24। कितना शेष आ गया? 3। जब बाबू यहाँ से देखिए भैया 3 शेष आ गया। स्टेप नंबर सेकेंड में प्राप्त क्षेत्रफल को आधार की इकाई के अंक के ऊपर लिख कर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक मूल इकाई का अंक होता है। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड में यहाँ 2 है ना, तो 2 पे सबको नहीं लिखेंगे। आधार की इकाई का अंक 2 है। यहाँ पे अब 27 घात नहीं लिखेंगे। शेष क्या आया? 3 आया, तो 3 लिखेंगे। 2 पे 3 घात तो लिख ही सकते हैं। 2 पे 3 घात करेंगे। 2 दूना के 4 दूना के 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8। अगर नियम हमको नहीं पता रहेगा तो आप ही लोग बताइए 252 गुणित 27 बार लिख करके इकाई का अंक ज्ञात किया जा सकता है? नहीं ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 घाते 50 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दे रहा है कि 1947 पे घाते 50 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। स्टेप फर्स्ट सबसे पहले यहाँ इकाई का अंक 7। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे? देखिए नियम नंबर 3 सब पे लागू होता है। कोई भी अंक हो 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी अंक हो सब पे लागू होता है। मगर आपको नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 जानते रहेंगे तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब पे लागू होता है। पहला स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे? 50 में 4 से भाग देंगे। 4 एकाइन 4, 1 0, 4 दूना के 8। कितना शेष आ गया? 2 शेष आ गया। 2 शेष आ गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड यहाँ घात 50 है ना, यहाँ शेष कितना है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 7 पे 2 घात। 7 पे 2 घात का मतलब 7 गुणित 7 यानी 49। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 9। ऐसे हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ दें, आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे दे 7 पे घात 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
7 पे घात 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट घात को 4 से भाग देंगे। 4 दूना के 8, 2 फिर क्या उतारेंगे 5, 4 छके 24, कितना शेष आ गया, 1 शेष आ गया ना। जब 1 शेष आ गया तो यहाँ पे 1 शेष आ गया। स्टेप सेकेंड 7 पे क्या लिखेंगे 1 घात, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 बस। तो आप नियम नंबर 1 पढ़े, नियम नंबर 2 पढ़े, नियम नंबर 3 पढ़े, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नियम होता है नियम नंबर 3। अगर नियम नंबर 3 आपको याद है, नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं भी याद रहेगा तब भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड याद रहने से यही फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लोगे, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जैसे क्वेश्चन दे दे 597 घाते 51 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 597 घाते 51 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दे देंगे 597 घाते 51 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे। स्टेप फर्स्ट 4 इकाई 4, 1 1, 4 दूना के 8, कितना शेष आ गया 3 शेष आया ना। स्टेप सेकेंड एक क्या लिखेंगे यहाँ 7 पे 3 घात, तो 7 पे 3 घात का मतलब 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 7 49, ऐसे कर सकते हैं 49, इतना भी करने। फिर 7 9 63, इकाई का अंक क्या आ गया 3। ऐसे आप हल कर सकते हैं। अच्छा आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे दे दे बाबू 788 घाते 80 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 788 घाते 80 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 80 में 4 का भाग देंगे। 4 दूना के 8, 20 बार जाएगा, 20 बार शेष आ गया क्या 0। तो बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग ये सोचेंगे कि शेष 0 आ गया ना, तो शेष 0 आ गया तो स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, बहुत लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ 8 है ना, तो 8 पे 0 घात लिख देंगे, कह देंगे किसी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। मगर ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर किसी संख्या घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो 4 को ही घात के रूप में मान लिया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 8 पे कै घात, 8 पे 4 घात। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भाग देने पर क्या आया है 0 आया। तो 8 पे 4 घात का मतलब 8 गुणते 8 गुणते 8 गुणते 8, 8 64, 4 8 32, फिर क्या हो जाएगा 2 8 16। तो इसका आंसर क्या आ गया 6। ऐसे हल किया जाता है। तो नोट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, यदि घात में 4 से भाग देने पर
पर शून्य आए तो, यदि घात में 4 से भाग देने पर शून्य आए तो चार कोई घात के रूप में मान लिया जाता है। देखिए हम बोले कि यदि घात को 4 से भाग देने पर शून्य आए तो क्या करेंगे, 4 को एक घात के रूप में मान लिया जाता है। अब ऐसा गलती कोई नहीं करेगा। अगर शेष शून्य है तो इतना ख्याल रहे, शेष शून्य है तो घात के रूप में क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 64 4। इकाई का अंक से हमको केवल मतलब है तो 4 8 32, 3 से कोई मतलब है नहीं तो 2 8 16। इसका आंसर क्या आया, 6। अगर यही क्वेश्चन दे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे कि 92 घाते 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, आप सोचेंगे कि हमको घात में 4 से भाग देंगे। घात में 4 से भाग कैसे आप देंगे, तो 4 से तो छोटा है पहले से। अगर 4 से छोटी संख्या रहे तो उसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 पे 3 घात लिखेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 दूना के क्या, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हल किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। जैसे बोल दे 289 घाते 545 गुणते 474 घाते 256 गुणते 736 घाते 953 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बोल दे कि 289 घाते 545 गुणते 874 घाते 256 गुणते 736 घाते 953 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा, मगर आप बस नियम जानते रहेंगे, मात्र 10 सेकंड में लगा लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या इकाई का अंक 9 है। हम बताएं अभी नियम नंबर 2 में कि यदि किसी घातांक के आधार की इकाई का अंक 9 हो और घात को कोई क्या हो, विषम संख्या हो, तो उसका क्या होता है, इकाई का अंक 9 ही होता है। अभी हम बताएं कि यदि किसी घातांक के आधार की इकाई का अंक 4 हो, घात क्या हो, सम हो, तो उसकी इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। यदि किसी घातांक के आधार की इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो, तो आधार की इकाई का अंक 0 1 5 या 6 ही होता है। इसको लिख लिए। तो यहाँ से हो जाएगा, गुणा करेंगे 9 छके 54, इससे तो मतलब है नहीं, 4 छके 24, इससे मतलब है नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऐसे हल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे 284 घाते 111 गुणते 856 घाते 222 गुणते 789 घाते 444 गुणते
853 घाते 122 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 284 घाते 111, 856 घाते 222, 789 घाते 444, 853 घाते 122 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे भैया। 4 पे कई घात है? 111 घात। सम है कि विषम? विषम है। जब विषम है, घात अगर आधार की इकाई का अंक 4 हो, घात विषम हो, तो उसके इकाई का अंक क्या होता है? 4 ही होता है। यहाँ 6 का 6 ही होता है। 9 है, 9 का घात सम है। सम है तो हम क्या बताएं? 1 होगा। 3 है ना, 3 है तो यहाँ पे घात को सबसे पहले 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। 122 में भाग देंगे 4 से तो 4 तिहाई 12 कट गया। 0 बढ़ा के यहाँ 2 उतार लेंगे। शेष क्या आ गया? शेष 2 आ गया। तो यहाँ पे 3 पे अगर 2 घात लिखेंगे तो 3 3 लिखे 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। अब गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो 4 छके 24, 4 इकाई 4, 4 नवाई 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6। ऐसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। आपको भाग 1 में पढ़ा है इकाई का अंक ज्ञात करना, भाग 2 में पढ़ा है घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना। हम आप लोग को बेसिक पढ़ा रहे हैं। हम आप लोग ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि पहले से आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको बेसिक तरीके से कोई बच्चा अगर ध्यान से पूरी वीडियो देखे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो ना समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो आप चाहे तो दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।